सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है 16 जनवरी और आज एमपीएसआई एग्ज़ाम्स की दोनों शिफ्ट का हम करने चल रहे हैं 16 जनवरी 2026 का एनालाइज। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि आपको कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे। हम थोड़ी सी देर में मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा सारा सिस्टम समझ लेंगे कि आपको आने वाली शिफ्टों में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की जो लैंग्वेजेस है उनकी सब्जेक्ट के बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में, है ना। तो देखो नोट, दोनों भाषाओं में कंप्रेंशन गद्यांश बिल्कुल नहीं है। कंप्रेंशन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, चाहे मैं बात करूँ इंग्लिश की या फिर हिंदी की। ठीक है, हिंदी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया है उपसर्ग, प्रत्यय और संधि और कुछ बोलियों पर, है ना। और ये दोनों फर्स्ट सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट में दोनों कहीं ना कहीं देखने को अंतर देखने को मिले। फिर बात करते हैं इंग्लिश अंग्रेजी की, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिले। और इंग्लिश में भी देखा जाए तो जो आपको नरेशन आती है, नरेशंस की बात करें, वॉइस की बात करें, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और इडियम्स, है ना, ये क्वेश्चंस अभी इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और ये एनालाइज में हमको बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं एमपी जीके में। तो एमपी की जीके में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा ताकि हमारे पास टाइम भी एक तो कम है और हमको पढ़ना भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से आप सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना और सारा करते रहना। तो एम पी जी के 4 से 5 क्वेश्चन और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए, डुएबल, जिसने ऊपर से अगर पढ़ रखी है, ठीक है, तो वो ये आसानी से कवर अप कर लेगा। फिर बात करें करंट अफेयर्स के, तो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। एमपी के आज दोनों शिफ्ट में कोई भी करंट देखने को नहीं मिला है, केवल आपको इंडियन यानी कि जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो देखने को मिला है, जो स्पीडी के अंदर उसमें वो टॉपिक्स दे रखे हैं ना। कुछ टॉपिक्स की अगर बात करो तो जैसे आपको युद्ध अभ्यास, है ना, जिसमें हम बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जीएस सब्जेक्ट में। तो जीएस के अंदर आपको क्या देखना है, तो जीएस में अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलने को। फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स के अंदर भी अगर बात करूँ तो आपको वही आपकी जो पॉलिटी रहती है ना, इसमें आपको सारे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिले, आर्टिकल्स वाले। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करो। आर्टिकल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इस जैसे आज पूछा कि आर्टिकल 19 में कितने आपके जो भी पूछा गया था आर्टिकल 19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। ऐसे आर्टिकल एक तो 351 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो इस पर आपको मोस्ट ध्यान देना है। फिर बात करते हैं मैथ्स की, मैथमेटिक्स में, गणित में। देखो फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसमें एज रिलेटेड के क्वेश्चंस आए थे, एक दो क्वेश्चन जिसको हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ईजी थे, तो उसको रीजनिंग के अंदर हमने डाल दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक्स ऑब्जर्व। तो शाम की जो शिफ्ट हुई सेकंड शिफ्ट में आपको बोट एंड स्ट्रीम ऑफ प्रॉफिट और लॉस के देखने को मिले हैं क्वेश्चन। ठीक है, और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिले और मैथ्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना और मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा रिवाइज करके जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट मिनट हमको रिवीजन का क्या ध्यान रखना है, तो देखो अब बात करते हैं लास्ट मिनट में रिवीजन। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका साइंस देखते हैं ना। तो साइंस में देखो, साइंस में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, मैं यहाँ पर साइंस का समझा देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, है ना, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका फिजिक्स आता है, ठीक है, फिर आता है आपका केमिस्ट्री और फिर आता है आपका बायोलॉजी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपके देखने को पड़ते हैं। बायोलॉजी के बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले, सबसे ज़्यादा आपको फिजिक्स के क्वेश्चन और शाम वाली शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन हमको 2 से 3 चैप्टर में बनते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया है, ठीक है, फिर एक आपका लेंस एंड मिरर वाला चैप्टर हो गया है, उसमें से आपको देखने को मिलेगा। और एक है मैग्नेट, तो इनके आपको बेसिक से फॉर्मूले से पढ़ के जाना है और डायरेक्ट आपको उनके क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आपके बन जाएंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री के भी कुछ केमिकल रिएक्शन जो होती है उनके बारे में इसके क्वेश्चंस दे रखे थे ना। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है साइंस के अंदर, इसको ध्यान रखना। और साइंस से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साइंस, अगर साइंस आप पढ़े तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को उठाना है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं लास्ट मिनट की आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी वो ऐसी रहनी चाहिए कि आपको कोई भी, जैसे आज का हुआ है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है कि उन्हीं क्वेश्चंस को आपको आज क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, वो लगभग 1 से 2 घंटे तक आपको घिसेंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा 1 से 2 घंटे में आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो,
है ना। 1 से 2 घंटे में एक सब्जेक्ट को पढ़ के पूरा रिवाइज करके पूरा खत्म करो, है ना। किसी भी इधर उधर चीज़ें मत भगो। तो आपका मैं इसमें केवल सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको साइंस से देखना है। साइंस के अंदर आपको फिजिक्स देखना है। फिजिक्स को पूरा रट दो पूरा। अगर आपके पास अच्छे वेल एंड गुड नोट्स बने हैं तो इसलिए हम बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं, और बहुत सारे आपको नोट्स बनाने इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एग्जाम टाइम में इस टाइम पे सबसे बेटर रहता है। तो 1 से 2 घंटे आपको डेली इसमें फिजिक्स पढ़ दो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री ये चीज़ें पढ़ दो, फिर कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर भैया बहुत ही स्टार सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो छोटा सिलेबस और सबसे ज़्यादा नंबर ये कवर अप करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो कंप्यूटर को जितना हो सके आप रगड़ दो, है ना। 1 घंटे में अगर एक बार पढ़ो तो उसको 2 दिन में 2 बार पढ़ दो, 4 बार पढ़ दो, 2-2 घंटे करके, और इसको कंप्यूटर को रगड़ दो। फिर रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में सिर्फ ट्रिकी टॉपिक्स पढ़ लो, है ना। रीजनिंग बहुत इजी आ रही है। तो क्लॉक और कैलेंडर के जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर के कुछ फॉर्मूले से और कुछ टेक्निक्स है, तो वो आप अच्छे से उनकी ट्रिक्स वगैरह पूरा कवर अप कर लो, ठीक है। फिर बात करते हैं लैंग्वेज में। तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर्स के इसमें आपको रूल देखने हैं, जैसे बात कर रहे थे। इसके अंदर भी अगर देखते हैं तो इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे वॉइस की बात कर रहे हैं ना, फिर बात करते हैं हम नरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट में अभी देखा वॉइस नरेशन की बात करें। उसके बाद अगर वोकेब की बात करते हैं तो वोकेब में आपको पूछा है एंटोनिम सिनोनिम, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। होमोनम्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं होमोनिम्स के, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स सिर्फ केवल हेडलाइंस पढ़ लो और रिपीट वीडियो, है ना। कुछ भी आप पूरा खोद के पढ़ने मत जाओ, केवल हेडलाइंस पढ़ लो, है ना। हाइलाइट्स जो है या फिर हेडलाइंस पढ़ लो, और इसके बाद कुछ रैपिड वीडियो देख लो, है ना। किसी भी अगर जैसे 6 मंथली हो गई है क्योंकि दिसंबर का सबसे ज़्यादा पूछा जाए, तो आप तो 2025 की एक पूरी हो सके तो वीडियो देख लो 2-3 घंटे की, उसको भी 2x पे उड़ा दो पूरा, है ना। एक बार 2 बार जो भी देखना है आपको। ये करंट अफेयर्स का पूरा के पूरा निचोड़ है, ठीक है। तो और आप क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखो ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस समय आपको टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं करना। आप टाइम वेस्ट आप कहाँ करोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, डेली एनालिसिस देखोगे, है ना। एनालाइज डेली नहीं देखना है आपको, शॉर्ट एनालाइज देखना है। तो चाहे वो शॉर्ट एनालाइज आप यूट्यूब पे जाके किसी के शॉर्ट्स में देख लो, है ना, या फिर ऐसी शॉर्ट वीडियो देख लो। हम इस पर डेली एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे लगभग 5 से 10 मिनट की, और साथ में एक शॉर्ट्स भी हम शिफ्ट वाइज आना है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे, सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे, है ना। तो ये डेली हम शॉर्ट्स में इसको डालेंगे, और एक शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट की आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो ये करें आप, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हमको इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। और कल जिसकी भी एग्ज़ाम है भैया 17 जनवरी के दिन, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। वन ऑफ माय फ्रेंड्स की भी एग्ज़ाम है, तो उनको भैया बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप तैयारी करो, है ना। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबके लिए सिलेबस नया है, ठीक है। और जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं ये 5 सब्जेक्ट, इनका ध्यान रखो। साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों, और एक करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट का आप विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल पर, तो हमने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल पर आप चाहो तो आप क्वेश्चंस भी आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो हम इंस्टाग्राम पर जाकर, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक और इस टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमको हमारे साथ जुड़ जाइए। हम डेली यहाँ पर वीडियो से शेयर करते रहेंगे, और ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, ठीक है। थैंक यू।